चलिए मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है तत्समृति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से हम जो है द्वितीय अध्याय का जो चतुर्थ पाद है उस चतुर्थ पाद का जो है हमने 33 सूत्र तक पढ़ लिया था। 33 ये सब तो हो गया, 33 उससे भी आगे हो गया था। आर धातु के अदो जगधीर लेप्ति किति, ये सूत्र आज चलेगा। ये 2, 4, 36 नंबर सूत्र है। अदो जगधीर लेप्ति किति। जो है अदो अदह सकारांत पुंलिंग अद शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। जगधी ही इकारांत पुंलिंग जगधी शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। ल्यप पकारांत पुंलिंग ल्यप शब्द सप्तमी अर्थात लुप्त सप्तम्यंत निर्देश है। यहाँ पर इस चीज को समझना है। यहाँ पर जो है ल्यप जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन, लुप्त सप्तम्यंत निर्देश है, लुप्त सप्तमी ऐसा। और ती तकारांत पुल्लिंग शब्द सप्तमी एक वचन है। किति तकारांत पुल्लिंग कित शब्द सप्तमी एक वचन है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया सप्तम्यंतम विशेषणम तदादे संज्ञा स्यात् यस्मिन विधि तदादा वल ग्रहणे जो परिभाषा है इसके आधार पर ती जो है ती का हो जाएगा तादौ माने तकारादौ, उस परिभाषा के आधार पर। इसलिए तकारादौ या तादौ किति च आर धातु के विषये, ऐसा अर्थ होगा। क्योंकि परतः यहाँ पर जो मैंने बताया था प्रथमावृत्ति में जो परतः लिखा हुआ है वो ठीक नहीं है। कित का मतलब होता है समास क इत्यस्य कित तस्मिन किति बहुब्री समास है। आर धातु की अनुवृत्ति आ रही है तो अर्थ हो गया कि अदा स्थाने जगदी आदेशो भवति लेपी प्रत्यय विषय तकारादो किति आर धातु के च विषय। लेप प्रत्यय आर धातु के विषय में तो मैंने आर धातुक विषयक लेप प्रत्यय या लेप प्रत्यय आर धातुक लेप मैंने लेप आर धातुक विषय में और तकारादि कित आर धातुक विषय में। आर धातुक विषय होने पर आर धातुक विषय में अद के स्थान में जगधी आदेश होता है। तो यहाँ पर जो उदाहरण है वह है प्रजग्ध्य, प्रजग्ध्य, विजग्ध्य,
जगधः जगधवान। तो प्रजग्ध्य, प्रजग्ध्य का मतलब है कि अच्छी तरीके से खाकर, अच्छी तरह खाकर, क्योंकि अदभक्षणे धातु है। प्र उपसर्ग है, अदभक्षणे धातु है, और यहाँ पर त्वा प्रत्यय करेंगे, त्वाचा जो है, और त्वा प्रत्यय करके त्वा जो है, त्वा को लेप हो जाएगा। त्वा को जो है लेप हो जाएगा। समासे ने पूर्वोक्त ल्यप, ये जो सूत्र है, इससे त्वा को जो है लेप हो गया है। माने समान कर्तरी पूर्व काले सूत्र से त्वा प्रत्यय हुआ है, और त्वा को जो है समासे ने पूर्वोक्त ल्यप से जो है लेप हो गया है। तो प्र अद ल्यप, परंतु ल्यप से पहले ध्यान रखिएगा कि आर्धातुक विषय है, तो आर्धातुक ल्यप प्रत्यय विषय, प्रत्यय का विषय होने पर विषय में ल्यप आर्धातुक विषय में अद को जगधी आदेश होता है। तो यहाँ पर जो है पहले तो आप जो है ल्यप आगे उत्पन्न होगा, उससे पहले अद को जगधी आदेश कर दीजिए। अदो जगधीर ल्यप्ति किति से पहले ल्यप प्रत्यय मत कीजिए, जैसे हमने शुरू में कर दिया, प्रमाद के कारण ल्यप पहले कर दिया। ल्यप नहीं करके पहले अद को जगधी आदेश कर दीजिए। समझ गए जी? बालबोध जी समझ आ गया? बसदा जी समझ में आया? अद प्र और अद है, प्र और अद है, तो अद को जगधी कर दीजिए, आगे ल्यप होने वाला है। विषय जो सप्तमी होती है वो बुद्धि से मोक्ष में इच्छा है, मान मोक्ष के विषय में इच्छा है, तो वह बुद्धिस्त है, अभी मोक्ष प्राप्त नहीं किया है। तो ऐसे ही ल्यप प्रत्यय की उत्पत्ति अभी नहीं हुई है, ल्यप आगे उत्पन्न होगा, इसलिए ल्यप आर्धातुक विषय में, ल्यप रूप आर्धातुक जो है उस विषय में, इसलिए ल्यप आगे होगा, उससे पहले अद को जगधी आदेश कर दीजिए। समझ गए बालबोध जी? बालबोध जी हाँ, तो प्र अद को जगधी, प्र जगधी, अनुबंध लोप हो जाएगा। जगधी जो है, तो जगधी को इकार जो है उपदेशे जनास कहे तो तत्से लोपा दर्शनम लोपा इत्यादि करके जगध बन गया, तो प्र जगध। और इसके पश्चात अब जो है, म्यूट कर लीजिए जी, डिस्टर्ब हो रहा है, म्यूट कीजिए। तो प्र जगध, और इसके पश्चात अब जो है पूर्व सभी करके जो है त्वा ले आइए, समान माने समान कर्तरी का पूर्व काले समान करता है, जिनका उसमें पूर्व काले वर्तमान जो धातु है उसमें प्रत्येक त्वा प्रत्यय होता है, तो त्वा प्रत्यय हो गया। और फिर जो है त्वा को समासे ने पूर्वोक्त ल्यप से जो है नई समास से, नई समास अनई पूर्वे समास से, माने नई पूर्व में नहीं हो जिस समास में, तो उसके रहते, उसके उपद रहते जो है त्वा को ल्यप होता है, इसलिए प्र जो है नई समास से भिन्न समास है ये, तो उससे जो है त्वा को ल्यप हो जाएगा। समास किससे करेंगे जी? प्र और जग्ध जो है, प्र और अद जो है, इसका जो है गतिकार को पदनाम समास प्राग है, जो है गति कारक और उपदों का जो है कृदंतों के साथ जो समास होता है, तो सुप से पहले उत्पत्ति से पहले ही ये हो जाएगा। तो यहाँ पर प्र और अद का जो है, प्र अद और त्वा जो है, प्र अद और त्वा, प्र और जग्ध और त्वा जो है,
तो प्रजग्धत्वा, इस स्थिति में जो है आप जो है कुगति प्रादयः, इसे समास कर दीजिए। कुगति प्रादय से कु शब्द हो गया, गति संज्ञक, प्रादि जो है समर्थ सुबंध समास को प्राप्त होता है, तत्पुरुष समास होता है। तो प्रजग्धत्वा का समास हो गया, माने प्रसुजग्ध, प्र के आगे सु कर देंगे, जग्धत्वा, फिर सुपोधात प्रादिपदिक कृत समासाश्च, फिर सुपोधात प्रादिपदिकयो, तो प्रजग्ध हो गया, अक्त्वा। अब जो है ऐसी स्थिति करके अब जो है इसमें जो है समासे ने पूर्वोक्तो ल्यप से जो लेप ले आइए, तो प्रजग्ध ल्यप हो गया। ल्यप का मतलब य हो जाएगा, तो प्रजग्ध य, प्रजग्ध्य बना। तो प्रजग्ध्य का मतलब हुआ कि प्र माने प्रकृष्ट रूप से खाकर, विशेष रूप से खाकर, ऐसे विजग्ध्य विशेष रूप से खाकर, प्रजग्ध्य अच्छी तरह खाकर। समझ में आया जी? हाँ, और आगे है जग्ध और जग्धवान। जग्ध जो है खाया हुआ है, अध धातु अध भक्ष ने धातु संज्ञा कीजिए, और इस स्थिति में धातु संज्ञा करके, और यहाँ पर जो अदो जगधीर लेप्तिकिति की तकारादि कृत आर्धातुक प्रत्यय विषय में, तो आगे तकारादि कृत आर्धातुक विषय होगा, उससे पहले जो है तो उसके प्रत्येक उत्पत्ति से पहले ही जग्ध आदेश कर दीजिए। तो अद को जग्धी आदेश हो गया, माने अद को जग्धी, जग्ध जग्ध हुआ, या वो भी कह सकते हैं उपदेशांश के जो हम कह दिए थे, आप जो है इक सुपो धातु में से जग्धी में इकार जो है स्थित, मन एक प्रत्यय जो है धातु निर्देश करने में ई की संज्ञा करने की आवश्यकता ही नहीं है, बस अपने आप जग्ध है। तो जग्ध, तो अद को जग्ध हो गया, और जग्ध होकर के अब इसकी तो धातु संज्ञा है ही, आदेश स्थानीवत भवति, आदेश जो है स्थानी के समान होता है, आदेश जो है स्थानी के समान होता है। तो अद जो है धातु है, धात्वादेश धातुवत भवति, तो धातु के स्थान पर जो आदेश हुआ है जग्ध, वो भी धातु के समान हो गया, और धातु के समान होने से धातु संज्ञा भूभाग धातु, धातु के अधिकार में, धातु के अधिकार में निष्ठा हुआ। निष्ठा क्या है? तक तो निष्ठा, तो प्रत्यय हो गया है। तो जग्ध त अनुबंध लोप त हुआ। अब झसा सथोर धोध, कि झस से उत्तर त और थ को ध होता है, झस से उत्तर त और थ को ध होता है, तो झस ध है, उससे उत्तर त है, त का त है, उसको ध हो गया, तो जग्ध ध हो गया। और झलाम जस झसी, झलों को जस होता है झस के परे, तो झल जो है ध, उसको जस हो गया, झस ध के परे रहते, तो स्थानांतरम से ध को द हुआ, तो जग ध। अब इसके बाद जो है झरो झरी सवर्ण ने, झर से उत्तर, झर से उत्तर झरो झरी, झर सवर्ण झर के पर, झर से उत्तर झल का लोप सवर्ण झर के परे रहते हैं। ये 8-2-64 नंबर सूत्र है, अष्टम अध्याय दूसरे पाद का जो है 64 नंबर सूत्र है। वो कहता है कि सवर्ण झर के बन, झर से उत्तर सवर्ण झर परे हो, झर से उत्तर सवर्ण मने ये सॉरी 6-2 नहीं है, 6-4-64 है, गलती में बोल दिया, 6-4-64 है। तो झर से उत्तर क्या होता है? झर का लोप विकल्प होता है सवर्ण झर के पड़ते, झरो झरी सवर्ण, ऊपर से झरा जो षष्ठी है तो झरा का लोप होता है, झर का लोप होता है। और झर में हली हल, हलो या माँ में मिलो पर से हल के मृत्यु आ रही है, मैं गलत अर्थ बोल दिया था कि हला उत्तरस्य, हल से उत्तर, हलो या माँ में मिलो पर से हला के मृत्यु आ रही है, तो हल से उत्तर झर का लोप सवर्ण झर के पर रहते हैं।
तो झर लोपो भवती, झरस्य स्थाने लोप आदेश भवती सवर्ण झरी पड़ता हल उत्तरस्य। तो यहाँ पर जो है हल जो ग है उससे उत्तर जो झर है द उसका लोप हो गया सवर्ण झर के पर, सवर्ण झर ध परे है, द का लोप हो गया तो जग ध, सु आकर के पूर्वत तो जगध बन गया, तो हो गया खाया हुआ प्रत्यांत। इसी प्रकार जो है तद्वतु से जगधबान बन जाएगा, इसमें कुछ विशेष बात नहीं है। तो को जो है ध तो सब पूर्व धकार को दकार, द का लोप जो है पूर्वत ही हो जाएगा, जग धवत हो जाएगा, जग धवत हो जाएगा, जगन चेत माने चितवान की तरह हो जाएगा, तो जगधवान बन गया, इसमें कोई विशेष नहीं है। आगे है लुंग सनोर घसलरी, लुंग सनोह, लुंग सनोर घसलरी, ये कहता है लुंग सनोह नकारांत पुंलिंग लुंग सन शब्द षष्ठी विभक्ति सप्तमी विभक्ति द्विवचन है, घसलरी ऋकारांत पुंलिंग ऋकारांत नपुंसकलिंग घसलरी शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। समास है लुंग च संच इति लुंग सनौ या तौ लुंग सनौ तयो लुंग सनौ, इतर योग द्वंद हो गया। इसमें आर धातु के का तो अधिकार चल ही रहा है, अदा की वृत्ति आ रही है, तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया लुंग सनोह आर धातुकयो विषयो, ऐसा, या लुंगी विषय, लुंगी आर धातु के विषय, सनी आर धातु के विषय च, ऐसा भी कर सकते, अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा लुंगी आर धातु के विषय, सनी आर धातु के विषय च, अदह अद धातु स्थाने घसलरी आदेशो भवति। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सब जगह प्रथम वृत्ति में पता नहीं ये जो है विषय सप्तमी है और सब जगह पर सप्तमी क्यों ऐसा किया है, हमें लग रहा है कि प्रमाद के कारण ऐसा हुआ है, वो ठीक बात नहीं है। माने होना चाहिए लुंग और सन संबंधी जो आठ धातु विषय हो, माने लुंगी और सनी आर धातु के विषय, लुंगी सनी का आर धातु के विषय, लुंग और सन आर धातु के परे रहते, आर धातुक के परे रहते, ये जो है अद के स्थान में घसलरी आदेश होता है। तो यहाँ पर ये इसी समय आदेश हो जाएगा, अद को घसलरी आदेश हो जाएगा, सो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अद धातु है, उसको आगे जो लुंग आएगा तो घसलरी आदेश हो गया। तो अद घसलरी, तो घसलरी और लुंग का अनुबंध लोप जो है ल हुआ, घसलरी ल, अनुबंध लोप घस ल। घस की जो धातु संज्ञा है, धातु से धातु के अधिकार में लुंग, धातु से परे लुंग प्रत्यय होता है, लुंग प्रत्यय होता है। और ये जो एक और चीज है कि लुंग जो है, लुंग तो लुंग आर धातुक है क्या? हाँ जी, लुंग जो है लुंग जो है, लुंग के स्थान पर तो तिप आदेश होता है ना जी, लुंग के स्थान पर जो है तिप आदेश नहीं होता है, तो तिंगसी सार्वधातुक। हाँ जी, वो तो ठीक है, परंतु जो है तिंग तो लुंग जो है, लुंग के स्थान पर जो आदेश हुआ, लुंग के परे रहते जो आदेश हुआ, लुंग के स्थान पर जो आदेश हुआ वो तो सार्वधातुक है।
इसीलिए इसीलिए इसका अर्थ ऐसा कीजिएगा, इसका जो है लुंग सन के लिए तो ठीक है, शनि आर्ध धातु के विषय, क्योंकि सन स्वयं अपने आप में आर्ध धातुक है, परंतु लुंग आर्ध धातुक नहीं है। इसलिए लुंग आर्ध धातुक न होने के कारण, लुंग आर्ध धातुक न होने के कारण यहाँ पर जो है हाँ, लुंग आर्ध धातुक न होने के कारण लुंग के परे रहते जो चली लुंगी, लुंग के प्रति चली होता है, चले स्थान में जो चली के स्थान चले सिच, चली के स्थान में जो सिच आदेश होता है, तो वो सिच आर्ध धातुक है। तो अर्थ ऐसा करेंगे कि लुंग सनो घसलरी, तो दोनों को अलग करके एक तो जगह शनि आर्ध धातु के विषय अदस्थाने घसली आदेश होती, ऐसा अर्थ हो जाएगा। और दूसरा अर्थ हो जाएगा लुंगी जो है, तो लुंगी परतः माने लुंग संबंधिनी, लुंग संबंधिनी आर्ध धातु के विषय, ऐसा माने लुंग सनो, ये षष्ठी विभक्ति भी द्विवचन हो सकता है, सप्तमी विभक्ति भी द्विवचन हो सकता है। तो यहाँ पर जो है ये जो है ये इसमें षष्ठी विभक्ति विधि मान ले तो कोई हानि नहीं है लुंग सनो में, और ऐसा का आर्ध धातु की वृत्ति आई रही है, तो लुंग सनो आर्ध धातु के विषय माने लुंग के संबंधी, लुंग प्रत्यय के संबंधी आर्ध धातु विषय पर रहते, सन प्रत्यय संबंधी आर्ध धातु विषय पर रहते। तो लुंग संबंधिनी आर्ध धातु के विषय, शनि संबंधिनी आर्ध धातु के विषय च अदस्थाने घसली आदेश भवती, ऐसा हम जो है अर्थ करेंगे। समझ गए जी? या ऐसा कह सकते हैं कि लुंगी, लुंगी परतः आर्ध धातु के विषय, लुंगी में सप्तमी ही रहने दीजिए, और लुंगी परतः आर्ध धातु के विषय और शनि आर्ध धातु के विषय च अधः स्थाने घसली आदेश भवती, ऐसा। तो लुंग के परे रहते जो आर्धातुक विषय होने पर, अर्थात आर्धातुक विषय लुंग परे होगा तो लुंग परे चली, जो लुंग परे रहते जो चली होगा, चली के समय जो सिच होगा वो बुद्धि में है। इसलिए लुंगी परतः आर्धातु के विषय, या लुंगी आर्धातु के विषय, लुंग निमित्तक या लुंग निमित्ते आर्धातु के विषय, लुंग निमित्तक आर्धातुक विषय में ऐसा आर्धातुक जिसका निमित्त लुंग हो, तो इसको ऐसा कह सकते हैं कि लुंगी निमित्ते आर्धातु के विषय शनि च आर्धातु के विषय अधः स्थाने घसली आदेश भवती। समझ में आ गया ये सभी को? ये अर्थ हमने अभी विचार करके जो ये अर्थ बनाया, अर्थ किया, सो समझ में आया। माने लुंगी में निमित्त सप्तमी मान लीजिए, तो लुंगी निमित्ते लुंग निमित्तक आर्धातुक विषय हुआ, ऐसा आर्धातुक जिसका निमित्त लुंग हो, तो लुंगी निमित्ते आर्धातु के विषय शनि च आर्धातु के विषय अधः स्थाने घसली आदेश भवती, ऐसा। तो लुंग निमित्तक आर्धातु के विषय, इसका मतलब ये हुआ कि लुंग निमित्त है जिसका उस आर्धातु के परे रहते, तो या उस आर्धातुक विषय में, तो यहाँ पर लुंग जो है उत्पन्न कर सकते हैं। पहले ये अर्थ करने से हो जाएगा कि अध धातु से लुंग कर लीजिए, और लुंग करके यहाँ पर जो है अधो जगधीर लेप्ति किति से, क्योंकि लुंग निमित्तक आर्धातुक विषय है आगे, तो अध लुंग है, लुंग का अनुबंध लोप ल हुआ, अब जो है अध को घसली आदेश हो गया है, तो घसली और लुंग का ल, अब जो है चली लुंगी चले स्विच, तो यहाँ पर जो है माने क्या बोल रहे हैं कि चली लुंगी लुंग माने क्या बोलते हैं, लुंग के पर्दे चली हो गया, इसलिए घसली चली और लुंग हो गया है। और इस स्थिति में यहाँ पर अटागम भी हो गया, लुंग लंग लिंग छोटू दात से अटागम हो गया है, तो अ घसली का घस और तिप है। हाँ।
अब जो है इस स्थिति में जो विकरण प्रत्यय होगा वो है पुषादिद्युतादिता परस्मै पदेशु। निकाल लीजिए, ये 3-1-55 नंबर सूत्र है। 3-1 जो है 55 नंबर सूत्र है, 55 नंबर सूत्र है। पुषादिद्युताद्य परस्मै पदेशु 3-1-55 निकाल लिए। पुषादिद्युताद्य लृदितः परस्मै पदेशु 3-1-55 नंबर सूत्र है। निकाल लिए, आगे चले। पुषादिद्युताद्य लृदितः सकारांत पुंलिंग पुषादिद्युताद्य लृदित शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। परस्मै पदेशु अकारांत नपुंसकलिंग परस्मै पद सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। पुषादि है मैंने पुष आदि ये शामते पुषादय, और द्युतः आदि ये शामते द्युतादय। पुष आदि अवयव है जिनके पुषादि हो गए, द्युत आदि अवयव जिनको द्युतादि हो गए। अब जो है और लृत है, लृत इत यस लृदितः, लकार लृकार इत है जिसका लृदित हो गया। तो अब समास है पुषादय च द्युतादय च लृदित च इति पुषादि द्युताद्य लृदितः माने बहुब्रीहि गर्भ, 3 बार बहुब्रीहि हुआ। बहुब्रीहि गर्भ, बहुब्रीहि गर्भ, बहुब्रीहि गर्भ समाहार दो, माने बहुब्रीहि गर्भ समाहार द्वंद्व समास, सबको एक साथ ही कर दिए जाति में, बार बार बहुब्रीहि करने की आवश्यकता नहीं, कहने की आवश्यकता। तो बहुब्रीहि गर्भ समाहार द्वंद्व समास हो गया। और इसमें जो है धातु की अनुवृत्ति आ रही है। लुंगी जो है लुंगी की आ रही है, चले की आ रही है, और साथ साथ जो है कर्ता की भी कर्तरी की भी अनुवृत्ति आ रही है। निश्चित सुभ्य कर्तरी चंग जो है ये 3-1-48, इससे जो है कर्तरी की भी अनुवृत्ति आ रही है, कर्तरी की भी अनुवृत्ति आ रही है। और 3-1-52 नंबर सूत्र है अस्यति वक्ति ख्याति भ्योंग, इससे अंग की अनुवृत्ति आ रही है, इससे अंग की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या बन गया जी? उषादिभ्य धातुभ्य द्युतादिभ्य धातुभ्य और लृदितः या लृद्भ्य या लृदितेभ्य धातुभ्य परः चिले स्थाने अंगादेशो भवति कर्तृवाचनी लुंगी परस्मै पदेषु परता। कर्तृवाचनी कर्ता को कहने वाले लुंग परस्मै पद के परे रहते हैं, मैंने पुषादि धातु से परे, द्युतादि धातु से परे, और लृदित जो धातु है, लृदित धातु जो धातु है या लृदिभ्यश्च, लृदितः जो है तो लृदिभ्यश्च, ऐसा पुषादिभ्य धातुभ्य द्युतादिभ्य धातुभ्य लृदिभ्यश्च धातुभ्य परः प्ले स्थाने अंगादेशो भवति कर्तृवाचनी लुंगी परस्मै पदेषु परतः। कर्तावाची लुंग परस्मै पद के परे रहते पुषादि धातु से परे चली के स्थान में अंग होता है, द्वितादि धातु से परे चली के स्थान में अंग होता है, और लृदित धातु से धातुओं से परे। तो ये घसली जो है लृदित धातु है, तो घसले लृदित धातु है, इसलिए लृदित से लृदित के परे लृदित धातु जो है उससे परे चली के स्थान में अंग आदेश हो गया है, अंग आदेश हो गया है। और अटागम है अ घस अंग, और से इकार का लोप हो गया तो त हलंत है, अनुबंध लोप, तो अ घस अघसत बन गया। तो अघसत का मतलब हुआ उसने खाया, ये हो गया। और आगे है सनी, सन के पर रहते जो है सन विषय में जिघित सती जिघित सतः, ये है। तो जिघित सती अध धातु है, अध धातु है, अध को घसलरी आदेश कर दीजिए, घसलरी का घस हो गया,
अब उसके पश्चात फिर जो है सन प्रत्यय कीजिए। यहाँ जो है सन प्रत्यय कीजिए, वो जो है सन प्रत्यय जो है सन प्रत्यय किससे आता है? सन प्रत्यय जो आएगा धातु कर्म समान कर्ते का दीक्षायम्बा, इससे धातु कर्म समान कर्ते कर्म के अवयव जो है वो जो धातु है समान कर्ता वाले, इच्छार्थ में विकल्प से जो है सन प्रत्यय होता है। तो ये सन संबंधी आर्धातुक विषय है या माने तो यहाँ पर सन प्रत्यय हो गया है धातु कर्म समान कर्ते का दीक्षायम्बा से, और सन होने से द्विवचन हो गया संज्ञा से जो है संयंगो सनंतर यंगन धातु के प्रथम में काच आजादी द्विवचन होता है, तो आजादी द्वितीय काच को द्विवचन होता है। तो यहाँ पर जो है जो घस हुआ तो घस को द्विवचन होगा, इसलिए घस घस सन का स हुआ है। पूर्वाभ्यास अलादि शेष और कुहोश्चु कबर और हकार को चबर्ग आदेश होता है, इसलिए स्थानांतर से अभ्यास के कबर हकार को, तो यहाँ कबर्ग है घ उसको चबर्ग होगा, इसलिए स्थानांतर से घ को ज हो जाएगा, और घ को कुहोश्चु, ठीक है, च हो जाएगा। तो हाँ, कबर्ग और हकार को क्या होता है? चकार होता है। तो अभ्यास के घकार को झकार हो गया है स्थानांतरतम से, क्योंकि स्थानांतरतम से जो है घ चतुर्थ वर्ण से झ हो गया है, और झी को फिर अभ्यास चर्च से, अभ्यास में झलों को जस और चर होता है तो फिर जस हो गया है, तो जी हो गया है, हाँ माने ज हो गया है, ज घस स है। अब इसके पश्चात जो है सन्यतः सन के प्रत्यय अभ्यास के आकार को इकार होता है, तो जी हो गया, जी घस स। इस स्थिति में सह स्यात् आर्धातु के एक सूत्र है कि सह सकार को जो है तकार हो जाता है आर्धातुक के परे रहते, सह स्यात् आर्धातु के, तो आर्धातुक परे है सकार, सकारादि आर्धातु के परे रहते सकार को जो है तकार हो गया है। ये 7-4-49 नंबर सूत्र है, निकाल सकते हैं, सप्तम अध्याय चतुर्थ पाद का 49 नंबर सूत्र है। नंबर सूत्र है, ये सह स्यात् आर्धातु के, तो सह माने यहाँ पर अंग अंग संज्ञा से तंद विधि हो गई, इसलिए सकारांतस्य अंगस्य, सकारांतस्य अंगस्य अंतस अल स्थाने तकार भवति, तकारादेश भवति, तहर अंगस्य की अनुमति आ रही है। अच्छा, उपसर्गातः ये जो 7-4-47 नंबर से तह की अनुमति आ रही है, तो तह हो गया सकारांतस्य अंगस्य अंतस अलस्थाने तकारादेशो भवति सकारादो आर्धातु के परतः। तो यहाँ पर जो है सकारादि आर्धातुक पर है, आर्धातुकम से सत्तिंग से जो भिन्न उसका आर्धातुक नाम है, इसलिए सन आर्धातुक है, आर्धातुक के परते सकारांत अंग जो है जी घस है, उसको जो है त हो गया, अंतिम को त तो होगा जी घत स। अब सनातन धातु संज्ञा हुई, धातु संज्ञा करके पूर्वक जो है तिप शप इत्यादि करके
जिघत्सति बना दिया, बन गया। तो जिघत्सति बने भोजन करना चाहता है, भोजन करने की इच्छा करता है, याद हो गया। समझ में आया जी? अब आगे है घयपोश्च, घयपोह, पकारांत पुंलिंग घय, घयप शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन है, चौव्य पद है। समास हो गया घई च अप च तौ घयपो, या घई च अप च इति घयपो तयो घयपो, इतरेतर योग द्वंद्व समास हुआ। ऊपर से आर्धातु की अनुवृत्ति आ रही है, अधः जगधि लप्ति के नीचे जो है 2-4-36 से जो है अधः की अनुवृत्ति आ रही है, घसली की अनुवृत्ति आ रही है। उस लुंग सनु घसली जो 2-4-37 है उससे से घसली की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ होगा घई आर्धातु के विषय अपि आर्धातु के विषय, घयपो तो मन अध स्थाने घसली आदेशो भवति, घई अपि च आर्धातु के विषय, माने अध के स्थान में घसली आदेश होता है, घई आर्धातुक विषय रहने होने पर आर्धातुक विषय में और अप आर्धातुक विषय में। घई संबंधी आर्धातुक विषय, घई प्रत्यय संबंधी जो आर्धातुक विषय हो, वह जो आर्धातुक है वो घई से संबंध रखने वाला हो, घई वाला हो, इसलिए घई प्रत्यय संबंधी आर्धातुक विषय रहने हो विषय में, और अप प्रत्यय संबंधी आर्धातुक विषय में अद के स्थान में जो है घसलरी आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर कहीं आगे होने वाला है, तो जो है यहाँ पर घस को जो है माने अद को जो है घस आदेश कीजिए, अद को जो है घस आदेश कीजिए, और घस और फिर अब जो है धात्वादेश क्या बोल सॉरी स्थानीय वदादेश धात्वादेश धातुवत भवति, तो धातु के समान मानकर को धातु है और धातु मान करके मैंने स्थानीय वदाचनल विधो जो सूत्र लग गया, और फिर जो है धातु के अधिकार में घई प्रत्यय कर दीजिए, और फिर जो है भागा की तरह जो है उपधा को वृद्धि कर दिया, तो उपधा से तो घास बन गया, घास बन गया। और प्र उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है यहाँ पर जो है, अच्छा घास ही दिया है, घास है सुआ करके घासा बना दी, तो घासा माने खाना भोजन, और प्रघसा जो है अप प्रत्यांत है, प्र उपसर्ग है, और अद जो है धातु है, इसको घय पोष्ट माने अप संबंधी अप प्रत्यय संबंधी आर्धातुक विषय में, अप आर्धातुक विषय में, अप प्रत्यय संबंधी आर्धातुक विषय में अद के स्थान में घसलरी आदेश होता है। तो अद के स्थान पर यहाँ जो है घसली कर दिया, तो घस हो गया। अब इसके पश्चात जो है उपसर्गे दह अद धातु परे माने उपसर्गे उपपदे अद धातु परे अप प्रत्ययो भवति। ये 3-3-59 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए 3-3-59 तीसरा अध्याय तीसरा पाद का 59वां नंबर सूत्र है। उपसर्गे दह, उपसर्गे जो है अकारांत पुल्लिंग उपसर्ग सब सप्तमी विभक्ति एक वचन है, अदह दकारांत पुल्लिंग अलसत पंचमी विभक्ति एक वचन है। ऊपर से अकर्त चकार के संज्ञायाम भावे की अनुवृत्ति आ रही है, धातु प्रत्यय प्रश्न आ रही है, और अप रिदोरप जो 3-3-57 नंबर सूत्र से अप की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया? उपसर्गे उपपदे अद धातु पर अप्रत्यय भवति कर्तृभिन्नकार के संज्ञायाम विषय भावे च, माने उपसर्ग उपपद रहते अद धातु से परे अप्रत्यय होता है कर्ता भिन्न कारक में, संज्ञा विषय में और भाव में। संज्ञा विषय होना चाहिए, कर्ता भिन्न कारक होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये कर्ता भिन्न जो है कारक है, कर्ता भिन्न
कर्तृभिन्न कारक में, सब भाव में। तो यहाँ पर भाव में हुआ है। यहाँ पर जो है प्रघस में प्र उपसर्ग है और घस है, मैंने घस जो हुआ, अद को घस हुआ है तो प्रघस, और अप जो प्रत्यय यहाँ पर हुआ भाव अर्थ में हुआ है। तो प्र घस अ, यहाँ पर समास कर दीजिए कुगति प्रादय स, गति गतिकार को पदनाम कर भी समास उत्तम प्राग सुपत्ते, इस वार्तिक से जो सु से पहले हो जाएगा, और प्रघस और फिर सु इत्यादि लगा के प्रघस ऐसा बन जाएगा। समझ गए जी। प्रघस माने प्रकृष्ट खाना, प्रकृष्ट भोजन। आगे आगे है बहुलम छंदसी। बहुलम, बहुलम अकारांत नपुंसकलिंग। बहुल शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, छंदसी सकारांत नपुंसकलिंग, छंद शब्द सप्तमी एक वचन है। ऊपर से घय पो सत, घय पो की मृत्यु आ रही है, अध की मृत्यु आ रही है, घसली अधो जगधीर सॉरी लुंग सम घसली से घसली आ रही है, और आर धातु का अधिकार तो चल ही रहा है। तो अर्थ क्या हो गया जी? छंदसी विषये, छंदसी विषये अधः स्थाने घसली आदेशो भवति। छंदसी विषये अधः स्थाने घसली आदेशो भवति। वेद विषय में अद के स्थान में घसली आदेश, बहुलम, बहुलम में जोड़ना पड़ेगा। तो छंदसी विषय अधः स्थाने बहुलम घसली आदेशो भवति। आर धातु के माने आर धातु के विषय, आर धातु विषय होने पर, और घयपो कहेंगे तो घई आर धातु के विषय, अपि आर धातु के विषय, च अधः स्थाने घसली आदेशो भवति। छंद विषय में बहुल करके, छंदसी विषय बहुलम, कहीं अपि आर धातु के विषय परता नहीं, यहाँ पर सब जगह परता परता इन्होंने लिख दिया, ठीक नहीं किया। आर धातु के विषय अधः स्थाने घसली आदेशो भवति। उदाहरण के लिए जैसे घसली आदेश में घस्ताम नूनम, सग्धिष्ठ में ये वार, और जहाँ पर घसली आदेश नहीं होता न घसली आदेश, तो आत्ताम अद्य मध्यता मेद उद्धृतम, ये है। तो इसके संबंध में जो है अब कल इस पर विचार करें। हाँ, छंदसी विषय घई अपि च आर धातु के विषय अधः स्थाने घसली आदेशो बहुलम भवति, ये हुआ। तो अर्थ मैंने बता दिया, इसकी सिद्धि पर हम कल विचार करेंगे। आज इतने ही रहने दीजिए। इतने में कोई शंका हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। कोई शंका है? आप पढ़ करके पूछिए जी। ठीक है जी, चलिए जी, मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते।